बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जो हमारा 12 चैप्टर है और उसका हम लोग 12.1, 12.2 प्रश्नावली पढ़ लिए हैं और हमें पढ़ना है प्रश्नावली 12.3। और 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है और क्वेश्चन कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, PR बराबर 7 सेंटीमीटर तथा O वृत्त का केंद्र है। क्वेश्चन एक बार फिर से आप लोगों के सामने है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताएं यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, PR बराबर 7 सेंटीमीटर तथा O वृत्त का केंद्र है। और यहाँ पर आकृति दिया हुआ है आप लोग के सामने है। हम यहाँ हल लिख लेते हैं और यहाँ आकृति दिया हुआ है, ये हमारा वृत्त है, इसका जो केंद्र है वो O अक्षर से दर्शाया हुआ है और ये हमारे बीच में एक त्रिभुज है जो QPR है और इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है जो छायांकित है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज RPQ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट। तो 1/2 हो गया। इसका बेस जो दिया हुआ है यहाँ पर RP आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो PR दिया हुआ है यह है हमारा 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ 7 सेंटीमीटर लिख लिए। और जो हाइट है हमारा जो दिया हुआ है PQ जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ये हम लिख लिए। और इसे हम कटा देंगे। देखिए 12 दूनी 24, तो ये हो गया हमारा 12×7=84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें करना क्या है कि ये जो छायांकित भाग है यह हमारे अर्धवृत्त में ही है, ये हमारे पूरे वृत्त में नहीं है। इधर देखो ये अर्धवृत्त में है, तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम घटा देते हैं तो हमारे ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसका तो दे दिया है, इसका जो हाइट है यह दे दिया है 24 सेंटीमीटर, ये दे दिया है 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमें वृत्त का जब क्षेत्रफल निकालना है तो हमें उनकी त्रिज्या की ज़रूरत है। जो त्रिज्या यहाँ पर दिया हुआ है ये हमारे वृत्त का त्रिज्या है, इन्हें निकालना है। और ये पूरे हमारे वृत्त का व्यास है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। लिखते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। हमें निकालना है QR। अगर ये हमारा यहाँ पर जो QP जो R है यह समकोण त्रिभुज है और ये जो एंगल P है ये 90 डिग्री है, तो ये समकोण हुआ। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। यहाँ पर QR बराबर होता है, यहाँ पर RP स्क्वायर कर देंगे, यहाँ RP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इतना कर देंगे और ये इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है RP का जो मान है 7 है, 7 लिख दिए, प्लस यहाँ पर 24 है तो 24 का स्क्वायर लिख दिए और अंडर रूट किए। 7×7 49 हो गया और 24 576 होता है। जब इसको ऐड करेंगे तो 625 हो जाएगा और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 25 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर QR। ये QR यानी QR निकल गया हमारा 25 सेंटीमीटर जो वृत्त का व्यास हुआ। तो लिख लेंगे यहाँ पर वृत्त का व्यास निकल गया 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये 25 सेंटीमीटर है, इसलिए त्रिज्या बराबर 25/2 सेंटीमीटर।
यहाँ हम लोग त्रिज्या इसको लिख लिए। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। लिख लेंगे यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हो गया 1/2 गुणे पाई का मान है 22/7 गुणे आर है 25/2 गुणे 25/2। अब हम क्या करेंगे, कि 2 से कटा देंगे, ये कट गया 11 बार में। अब यहाँ पर 11 गुणे 25 गुणे 25/7 गुणे 2 गुणे 2 इतना हो गया। अब इसको हम गुणा करेंगे, जब इतना गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6875 बटे 7 दूनी 14 14 दूनी 28 इतना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 68 से जो 75 है ये हमारा निकल गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन हमें निकालना क्या है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, वृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारा आया है कितना, यहाँ आया है 6875/28। इसमें से हम घटा देंगे, हमारा वृत्त का क्षेत्रफल हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 84, तो यहाँ पर लिख लेंगे 84। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 28, यहाँ हो जाएगा 6875 5 है। यहाँ जब 28 में 84 से हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2352। जब इसे घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा ये 4523/28 ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा एंगल AOC बराबर 40 डिग्री है। और यहाँ पर चित्र दिया हुआ है और ये हमारा केंद्र है जिसे O से दर्शाया गया है, और ये जो हमारा एंगल है यह AOC 40 डिग्री का है। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छोटा त्रिज्या खंड है, यानी जो छोटा त्रिज्या खंड है उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और जो बड़ा त्रिज्या खंड है उसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो छायांकित भाग है इन्हीं का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एंगल AOC बराबर 40 डिग्री। छोटा त्रिज्या खंड का त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या खंड OBD का क्षेत्रफल बराबर लिख लेंगे यहाँ पर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। यहाँ इसका थीटा है 40 डिग्री और यहाँ लिख लिए 360, पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या है 7, तो लिख लिए 7 गुणे 7। अब ये 7 से 7 कट गया, ये कट गया 9 बार में, ये हो गया हमारा 22/7 से 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ हमारा छोटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे बड़ा त्रिज्या खंड का त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर, इसलिए क्षेत्रफल बराबर, यानी इस बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे
360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ लिख लिए 40 यानी 40/360 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे 14। ये कट गया 9 बार में, ये कट गया 7 दूने 14। अब हम करेंगे 22 गुणे 14 गुणे 2/9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हम कर लेंगे। और जब हम 22 को 14 से गुणा करेंगे, इसके बाद 2 से गुणा करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 616/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकला। हमें लेकिन निकालना है किसका? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिख लेंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर जो हमारा बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकला है, उसमें से हम छोटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमारे ये जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो बड़ा वाला क्या है यहाँ पर 616/9 माइनस छोटा वाला क्या है 154/9, इतना हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 9 होगा, यहाँ 616 माइनस 154 हो जाएगा। ये कैसे हुआ कि हम 9 में 9 से जब भाग देंगे तो एक बार में गया, एक में 616 से गुणा किए तो एक 616 होगा, माइनस है, फिर 9 में 9 से भाग दिए तो एक बार में गया, एक में 154 में गुणा किए तो इतना आ गया, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसको घटाएंगे, जब इसे हम घटाएंगे तो हमारा 462 आएगा और बटे 9। अब इसे क्या करेंगे, हम कटा लेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 के 9, 3 एकम 1, 3 5 15, 3 चौके 12, यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हुआ जो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। इसे आप और अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, जो आप लोग के सामने दिया हुआ है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त है। तो यहाँ पर हमें ये जो छायांकित भाग है इसका ही क्षेत्रफल निकालना है। आप लोग चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर ABCD एक वर्ग है और इसका जो भुजा है 14 सेंटीमीटर है, तो ये सभी इनके भुजा हो जाएंगे 14 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएंगे 14 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएंगे 14 सेंटीमीटर, क्योंकि जो वर्ग होता है उनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसलिए ये सभी इनकी जो भुजा है वह 14 सेंटीमीटर का होगा। तो हम यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हल लिख लेते हैं और यहाँ लिखते हैं कि ABCD एक वर्ग है जो दिया हुआ है और इसका एक जो भुजा है यह है 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, ये आप लोग जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर गुणे 14 सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 14 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग इसे कॉपी पर भी गुणा कर सकते हैं कि 14 में जब 14 से गुणा करेंगे तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये जो निकला ये हमारे इस वर्ग का क्षेत्रफल निकला। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस वर्ग में 2 अर्धवृत्त है, यहाँ पर 2 अर्धवृत्त दिया हुआ है। तो हमें इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकालना होगा, लेकिन इसके लिए हमें त्रिज्या चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं
अर्धवृत्त का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। ये हमारा जब अर्धवृत्त है तो यहाँ से ये जो ए से जो डी है ये इसका व्यास कहलाएगा, और जिसका आधा जो पार्ट होगा वह इसकी त्रिज्या कहलाएगा। इसलिए त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, यानी ये हो गया हमारा 14/2 कट गया 7, यानी हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया वृत्त का त्रिज्या। अब लिख लेंगे यहाँ पर दोनों अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे 1/2 गुणे पाई r स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब यहाँ लिख लेते हैं हम 2 गुणे 1/2 गुणे पाई का मान 22/7 लिख लिए। हमारा त्रिज्या हो जाएगा 7 गुणे 7, यानी त्रिज्या 7 है तो यहाँ स्क्वायर हो गया तो 7 गुणे 7 लिख दिए। अब ये 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, ये आ गया हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये हमारे दोनों अर्धवृत्त जो है इनका क्षेत्रफल आ गया। लेकिन हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये वर्ग का क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे और जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल हमारा आया है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, लिख दिए यहाँ पर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से हम इसको घटाएंगे, क्या है आप लोग देख सकते हैं कि 6 में से 4 गया 2, ये बचा हमारा 9, और 9 में से जो 5 गया तो हो जाएगा 4, 1 में से 1 गया 0, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा जो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आया यही हमारे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, और ये हमारा आंसर हुआ। इसे आप लोग हम लोग। और अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, और आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बतावें जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये जो हमारा त्रिभुज है इसका भुजा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज ओ ए बी का एक भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। यहाँ √3/4 लिख लिए, ये हमारा 3 है, और इसका जो भुजा है 12 सेंटीमीटर है तो 12 गुणे हम 12 कर दिए और कटा देंगे 4 12, यानी बढ़ती है 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकला हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसे निकालेंगे हम लोग, हम निकालेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जब ये समबाहु त्रिभुज है तो इसलिए इसका प्रत्येक जो भुजा होता है बराबर होता है, और इसके द्वारा जो बना कोण होता है त्रिभुज का
वे भी सभी आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए ये जो कोण हो जाएगा हमारा, ये 60 डिग्री का होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं वृत्त के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री, और जब यहाँ पर प्रत्येक कोण बराबर है तो 180 में 3 से भाग देंगे तो 60 आएगा, इसलिए प्रत्येक जो कोण होगा 60 डिग्री का होगा। तो अब हम करेंगे क्या, जब यहाँ पर त्रिभुज का जो कोण है 60 डिग्री दिया हुआ है, तो हम निकालेंगे इस बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो अब हम लिख लेंगे यहाँ पर बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है यहाँ पर θ/360 गुणे πr²। तो जब इस छोटे त्रिज्या खंड का जो कोण है 60 डिग्री है, तो बड़ा त्रिज्या खंड का जो कोण होगा वह 360 में से 60 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 300 डिग्री। तो ये जो बड़ा वाला है इसका हो गया 360 डिग्री, और बटे लिख दिए 360 गुणे पाई का मान हो गया 22/7 गुणे, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर जो ये त्रिज्या खंड है ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिज्या खंड का जो त्रिज्या है यह अच्छे से आप लोग देख सकते हैं, जो O से यहाँ पर जो वृत्त की जो ये त्रिज्या खंड है इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा R हमारा 6 गुणे 6। अब हम क्या करेंगे, इसे कटा लेंगे, कट गया 0 से 0, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36 और 6 × 1 = 1। अब हम गुणा करेंगे इसको, तो हो जाएगा 5 गुणे 22 गुणे 6/7 बराबर 22 × 2 से 110 गुणे 6/7 बराबर 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया हमारे बड़ा जो त्रिज्या खंड है उसका क्षेत्रफल आ गया। तो अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो लिख लेंगे, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया है उसको जोड़ देंगे और हमारे जो बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया उसको जोड़ देंगे। तो बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया है 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है यह है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख लेंगे यहाँ 660/7 प्लस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हुआ। और देखिए ये हमारा 5वां प्रश्न नंबर, यानी जो प्रश्न संख्या 5 है यह दिया हुआ है आप लोगों को। यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। जो यहाँ पर चित्र के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, ये हमारा एक वर्ग है ABCD और इसकी जो भुजा है 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर दिया हुआ है, और इसके जो चारों कोण हैं उस चारों कोण से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले काट कर निकाल दिया गया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिज्या खंड का त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 गुणे πr²। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जब यह वर्ग है तो वर्ग का प्रत्येक जो कोण होता है 90 डिग्री का होता है।
तो यहाँ पर इसका थीटा भी हो जाएगा 90 डिग्री, बटे लिख लिए 360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो 1 गुणे 1 लिख देंगे। ये हमारा कट जाएगा 9 चौके 36, यानी हो जाएगा हमारा 22/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे एक कोण के जो त्रिज्या खंड है इसका क्षेत्रफल निकला। तो ऐसे इसमें 4 है, तो इसलिए लिख लेंगे इसमें चारों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर। अब एक का आया है हमारा 22/28, तो चारों का निकालना तो 4 से गुणा कर देंगे, कट जाएगा 4 × 7 = 28, यानी 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये हमारे जो चारों त्रिज्या खंड है इनका क्षेत्रफल आ गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना है जो हमारा वृत्त है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे वृत्त का व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या बराबर 2/2, यानी व्यास बटे 2 होता है, तो यहाँ कट जाएगा 1 हो गया, त्रिज्या हमारा हो गया 1 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr², यानी पाई का मान हो गया 22/7, यहाँ भी 1 गुणे 1 हो गया, ये हमारा आ गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर चारों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकाल लेंगे हम वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, और यहाँ पर भुजा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये हुआ हमारा वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ लिख लेते हैं। अब हमें निकालना है कि वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो लिख लेंगे यहाँ पर वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, हम वर्ग के क्षेत्रफल आया है हमारा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से हम घटा देंगे कितना 22/7 प्लस 22/7, इनको हम घटाएंगे, ये हो गया हमारा 16, इसका एलसीएम निकालेंगे 7 हो जाएगा, ये हो गया 22 + 22। आप लोग इससे जानते हैं कि 7 में 7 से भाग देंगे तो एक बार में गया, 1 में 22 से गुणा किए तो 22 हुआ, फिर यहाँ पर 7 में 7 से भाग दिए तो एक बार में गया, और 1 में 22 से गुणा किए तो 22 हुआ। ये हो गया हमारा 16 - 22 दूनी 44/7। अब इसका इसके बटा में हम 1 कर सकते हैं, या एलसीएम निकालेंगे 7 होगा, 7 में 1 से भाग देंगे तो 7 बार में गया, 7 में 16 से गुणा करेंगे तो 7 × 6 = 42 हो गया, 7 × 6 = 42, 4 हासिल 7 × 4 = 11, यानी 16 7 बलूतरा से लिख दिए, माइनस यहाँ पर हो जाएगा, 7 में 7 से भाग दिए, एक बार में गया, 1 में 44 से गुणा करेंगे तो 44 होगा। अब इसे घटाएंगे, 12 में से 4 गया, ये 4 है तो हो जाएगा 8, ये हुआ 10, 10 में से 4 गया 6/7, यानी हमारा आ गया 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारे ये वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल है। ये आंसर हुआ, इसे आप लोग लिख सकते हैं। अगर यह मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना न भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।